सवाल लिखता हूं, देखो। ये सही है या गलत है, आ जाओ। ये जो सवाल मैंने लिखा है बच्चों, आप बातचीत बंद कर दीजिए। बातचीत बंद करिए। ये जो सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, इज दिस राइट और रॉन्ग, क्या ये सही है या ये गलत है? आई एम ऑलमोस्ट क्वाइट फाइन नाउ। बताओ। मैं आपके सामने बच्चों चार शब्द लिखता हूं, पहले मुझे आप इन चारों शब्दों का मीनिंग बताओगे क्या है। एक तो मैंने लिखा क्वाइट, QUIT, एक तो मैंने लिखा, ठीक है। एक मैंने लिखा एक मैंने लिखा QUIET, क्वाइट, ठीक है। एक मैंने लिखा क्वाइटली, और एक मैंने लिखा क्विट। ये चार शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं बच्चों। इन चारों का मीनिंग क्या होगा आप अंदाजा लगाइए। इस क्वाइट का मतलब क्या होगा? है जी? क्या? कंप्लीटली। इसका मीनिंग होगा कंप्लीटली, ठीक है। इसका मतलब तुम जानते हो क्या होता है? साइलेंट, ठीक है। इसका मतलब भी तुम जानते हो क्या होता है? साइलेंटली, ठीक है, शांति से। और क्विट का मतलब क्या होता है? क्विट का मतलब लिव, ठीक है। अब इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अलग अलग होते हैं बच्चों। ये जो है वो एडवर्ब होता है, ये जो है वो एडजेक्टिव होता है, ये जो है वो भी एडवर्ब होता है, और ये जो है वो वर्ब होता है। ये इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो अब तुम समझ गए होंगे इनसे सवाल कैसे आएगा। पहला सवाल तो ये बन जाएगा, जहां जो आना चाहिए वो नहीं देगा, तुम्हें उल्टा सीधा दे देगा। मान लो आना चाहिए था QUIT, तुम्हें दे देगा QUIAT, तुम्हें ये दे देगा, उल्टा दे देगा। समझ गए मेरी बात को? तो एक सवाल तो ये बन जाएगा। मान लो एडवर्बियल फॉर्म तुम्हें इसकी जरूरत थी, एडवर्बियल फॉर्म तुम्हें दे दी किसकी? क्वाइटली, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? एरर हो जाएगा। ऊपर जो सवाल मैंने लिखा है, मैंने उसमें यूज किया है QUIT, और आप ही ने बताया है कि QUIT का मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्लीटली। अब जो चीज ऑलरेडी ही कंप्लीटली है, वो उसका ऑलमोस्ट कैसे हो सकता है? मान लो मैंने तुम्हें पूरा सिलेबस करवा दिया, फिर मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट सिलेबस करवा दिया, तो कौन सी बात सही है? दोगली बात हो गई ना। एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ पूरा सिलेबस करवा दिया, और एक मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट सिलेबस करवा दिया। तो क्विट के साथ यहाँ पर आप क्या यूज नहीं कर सकते? ऑलमोस्ट का यूज नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यहाँ ऑलमोस्ट नहीं आएगा। आप डायरेक्टली बोलिए आई एम क्वाइट फाइन, मैं पूरी तरीके से क्या हूँ, ठीक हूँ। आप इस बात को समझ गए? अगर बच्चों आप इस बात को समझ गए हो तो ये लिख लो। फिर मैं चार सवाल लिख रहा हूँ, उन चारों सवालों में मुझे बताना इनमें से कौन सा किस में क्या आएगा। बातें नहीं बेटा, लिख लो।
हो गया? हो गया? लिख लिया क्या आप लोगों ने? चलो, अब मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ बच्चों। एक सवाल ऐसे भी पूछ लेगा तुमसे। मैंने लिखा, ही remained blank all the time. We should not इन चारों में भरना बच्चों आप। चारों में, इन चारों में से भरना है। इन चारों में से कौन से ऑप्शन में क्या आना चाहिए? पहले में क्या आएगा? पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही रिमेंड ब्लैंक ऑल द टाइम। हाँ, कौन सा क्वाइट, ई वाला कि आई वाला? ई वाला क्वाइट, वो शांत रहता है ऑल द टाइम, हमेशा वो क्या रहता है? शांत रहता है। ठीक है। रिमेंड लिंकिंग वर्ब है। रिमेंड कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। रिप्लेस करके देख लो बी से, ही इज क्वाइट, वो शांत आदमी है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो पहले में तो ये आपने भर दिया। दूसरा, वी शुड नॉट ब्लैंक द गेम येट। बोला सर यहाँ पर शुड का यूज हुआ है, मॉडल यूज हुआ है, मॉडल के बाद में वर्ब का बेस्ट फॉर्म यूज होता है, यानी हमें वर्ब की जरूरत है। तो इनमें से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था वो कौन था? वर्ब कौन होता था? क्विट। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? क्विट। ठीक है। तीसरा, वॉट ही सेड वॉज ब्लैंक इम्पॉसिबल। बोले सर इम्पॉसिबल क्या है? इम्पॉसिबल क्या है? इम्पॉसिबल क्या है? कोई चीज इम्पॉसिबल है इसका मतलब वो एडजेक्टिव है बेटा। कोई चीज इम्पॉसिबल है इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो एडजेक्टिव के बारे में बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए। अब एडवर्ब हमारे पास दो होती है, एक तो क्यू यू आई टी ई होता है, और एक आपके पास क्वाइटली होता है। क्वाइटली का मतलब तो साइलेंटली होता है, और उसका मतलब कंप्लीटली होता है। तो ये हमें किसकी जरूरत है? हमें जिसका मीनिंग क्या है? कंप्लीटली। तो ये देखो, किसका मीनिंग कंप्लीटली है? क्यू यू आई टी। तो यहाँ पर क्या भर दोगे आप? क्यू यू आई टी। जो भी उसने कहा वो क्या है? एकदम पूर्णतः इम्पॉसिबल है। समझ गए मेरी बात को? वो हो ही नहीं सकता, एकदम झूठा है। ये हो जाएगा। चौथा, ही हैज बीन वर्किंग ब्लैंक फॉर 3 आवर्स। वो पिछले 3 घंटे से एकदम शांति से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो शांति से काम कर रहा है मतलब यहाँ भी तुम्हें एडवर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब चाहिए तुम्हें शांति वाली, तो क्वाइटली। ये हो जाएगा, लिख लो। हेलो। देख लो।
बढ़े आगे। अब बच्चों सुनना मेरी बात। अब दो एडवर्ब्स मैं लिख रहा हूं आपके सामने। एक तो मैंने लिखा हार्ड, और एक मैंने लिख दिया हार्डली। एक तो लिखा हार्ड और एक है हार्डली। ये दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों, एडवर्ब्स। ये हार्ड भी क्या है आपका, एडवर्ब है। और ये हार्डली भी क्या है आपका, एडवर्ब है। ये हार्डली एडवर्ब है डिग्री का, और ये हार्ड एडवर्ब है मैनर का। ठीक है। नीचे वाले हार्डली का जो मतलब है ना बच्चों, नीचे वाले हार्डली का मतलब है ऑलमोस्ट नॉट या बेरली। ये इसका मतलब होता है। नीचे वाले हार्डली का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट नॉट या बेरली। ठीक है। और हार्ड का मतलब होता है विद फोर्स, कंप्लीट फोर्स के साथ, जितनी मेहनत आदमी कर सकता है उस सेंस में इसका यूज होता है। ठीक है। जितना मन लगा के काम कर सकता है, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकता है, पॉजिटिविटी के लिए यूज़ होता है, ऐसा भी लिख सकते हो। ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, और ये नेगेटिव, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये फ़र्क होता है इनमें। अब कहीं तो आपको कोई फ़र्क नज़र आएगा और कहीं आपको कोई फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन जो हो सकता है वो मैंने लिख दिया। अब मैं सवाल लिख रहा हूँ। अब उन दोनों सवालों में मुझे ये बात बता दोगे बच्चों कि कौन से में किसका यूज़ होना चाहिए। ठीक है। चलो, पहला जो सवाल है, कमल हार्डली वर्कड फॉर दिस सक्सेस। एक तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है। एक मैंने लिख दिया, दे हार्डली ट्राइड टू कन्विंस हिम बट दे couldn't। ये लिखे। ये दो सवाल लिखे हैं। पहले में बताओ सही है या गलत है पहला सवाल। कमल हार्डली वर्कड फॉर द सक्सेस। देखो, अगर कोई इंसान सक्सेस किसी को मिल गई है तो वो ऑलमोस्ट नोट का मीनिंग देगा सक्सेस के लिए, कि उसने बेरली मेहनत करी थी। अरे यार, बेरली मेहनत करता है तो सफलता कैसे मिल जाती है उसे। अगर उसे सक्सेस मिली है इसका मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करी है उसने। अगर बहुत ज्यादा मेहनत करी है बच्चों, इसका मतलब आपको हार्डली वर्क नहीं लिखना चाहिए। आपको क्या लिखना चाहिए, वर्कड हार्ड। अब एक चीज ध्यान में रखना, हार्ड का जब यूज करोगे तो वो वर्ब के बाद में यूज होता है। वो कहाँ यूज होता है, वर्ब के। और जहां अब हार्डली को यूज करते हो तो हार्डली कहाँ यूज होता है, वर्ब से पहले यूज होता है। ये भी फर्क है दोनों में, समझ गए। लेकिन एक कंफ्यूजन और पैदा हो जाएगा बच्चों, हार्ड सिर्फ एडवर्ब भी नहीं होता, हार्ड एडजेक्टिव भी होता है। जैसे द टीचर आस्क्ड मी सम हार्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ हार्ड क्या है, जो क्वेश्चन के बारे में, नाउन के बारे में बता रहा है, यहाँ पर हार्ड एडजेक्टिव भी है बेटे। तो हार्ड एडजेक्टिव में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एडजेक्टिव तो बिना नाउन या प्रोनाउन के अपना बिहेवियर दिखाई नहीं पाता है। तो नाउन या प्रोनाउन के साथ जैसे ही तुम हार्ड को देखोगे तो फिर वो वहां पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वहां पर फिर वो एडवर्ब नहीं होगा। और वर्ब के साथ देखोगे तो एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल, दूसरे में कह रहा है कि दे हार्डली ट्राइड टू कन्विंस हिम बट दे कुड नॉट। बताओ, दे हार्डली ट्राइड, भाई उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया है उसे कन्विंस करने के लिए। अगर उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया है बच्चों कन्विंस करने के लिए, तो आपको ये लिखना चाहिए ट्राइड हार्ड, नॉट हार्डली। आप ऐसे लिखोगे, दे ट्राइड हार्ड टू कन्विंस हिम बट दे कुड नॉट। उन्होंने प्रयास किया था अपना भरसक, लेकिन वो सफल, ऐसा वो नहीं कर पाए, उसे कन्विंस वो नहीं कर पाए। तो ये फर्क होगा दोनों का। लिख पाओगे, लिख लीजिए।
हो गया? हो गया क्या? चलो, अब दो सवाल देखो, अब की बार एडिक्विटी ने क्या तहलका मचाया है। तो उसने तो एक ही पूछा था, मैं एक मेरी तरफ से डाल दूंगा, है ना? क्योंकि एक कदम आगे चलना चाहिए, क्योंकि अब की बार ये पूछ लिया तो अगली बार पता नहीं क्या पूछ लेगा। सुनना मेरी बात। दो सवाल हैं। एक तो जो बोर्ड ने दिया है वो समझ लो, क्या बोला था। उन्होंने कहा, नोबडी लाइक द मैच, nobody liked the match because it was a hard fought मैच। एक एरर तो इन्होंने ये दिया है। अब मेरी बात को सुनना। अब ये उल्टा भी दे सकता है तुम्हें। अगर मान लो कोई अच्छा एग्जामिनर है, पेपर बनाने वाला, अच्छा सोचने वाला है, अच्छी जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है, रट्टाबाज नहीं है, किताबी भाषा से ज़्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस देता है वो कॉन्सेप्ट को, तो वो इसको ऐसे भी बोल सकता था, इसी सवाल को। एवरीवन लाइक्ड द मैच because it was a hardly fought मैच। वो ऐसे भी दे सकता था, और ऐसे देता तो मैं बड़ा खुश हो जाता, लेकिन उसने आसान दिया है। आप प्रयास करिए पहले। और अब ना मुझे धीरे धीरे एडिक्विटी से प्रेम होने लग गया, टीसीएस से ज़्यादा। बस थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, वो तो हर कोई जब शुरुआत करता है तो सुधार होता ही है। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन पेपर के मामले में मैं फैन होने लग गया एडिक्विटी का। है, पेपर बहुत बढ़िया बना रहा है टीसीएस का पेपर। एडिक्विटी के सामने एकदम लुल है। सुविधाएं एडिक्विटी की एकदम लुल है। मतलब बच्चे को परेशानी यहाँ ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। ये एक तो भरवाना शुरू कर दिया सेंटर बाद में, है ना? क्या बोलते हैं उसे? हाँ, ये गड़बड़ कर दिया काम। इसमें बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं कि वो अपना पूरा प्रॉपर ध्यान रख पाएं, तो उन्हें एसएससी को ये बात सोचनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पेपर के मामले में पूरे नंबर है। देखो सुनो, और तो और रीजनिंग के मामले में भी पूरे नंबर। रीजनिंग का हालत सुधार दिया एडुकेटी ने, नहीं तो रीजनिंग की औकात खत्म होने वाली थी एसएससी में, है ना? हमेशा से ये था कि रीजनिंग बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते थे, अब उन्हें पढ़ना पड़ेगा। पजल आ गई। अब अगर वो नहीं पढ़ेंगे, पजल नहीं पढ़ेंगे, तो उनकी लंका लग जानी है। क्योंकि पजल का मतलब है गए तुम्हारे 5-7 क्वेश्चन। अगर तुमने ढंग से उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे ना, तो फिर तुम्हारी लंका लग गई लग गई। और इंग्लिश तो भाई साहब ऐसा है, इंग्लिश में वोकेबलरी कम कर दिया, जो मैं हमेशा से चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ वोकेबलरी को खत्म ही कर दो, पर धीरे धीरे होगा, वो भी हो जाएगा एक दिन। या फिर वोकेबलरी का पेपर कर दो अलग से, कि वोकेबलरी का पेपर अलग से लगेगा, ताकि कोचिंग वालों को क्लास लगानी पड़े एक्स्ट्रा। अब होता क्या है कि हमारे साथ टीचर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है?
ये। और फिर जब शाम को 4 बजे क्लास ले लेता हूँ ना, तो नालायक कितने 8-10 बच्चे भी नहीं आते हैं। कल तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था, वो व्यूवर्स को देख करके, देख तू भो कर रहा है, ये क्लास खाली रहती है शाम को एकदम से, पूरी खाली रहती है एकदम। और मैं भाई साहब पूरा एकदम खोया रहता हूँ इस कैमरा में। ये कैमरा भी मेरी तरफ ऐसे झपझप कर देता है बस, और कुछ नहीं है। फिर वहां लैपटॉप में जैसे ही मैं ऐसे जाता हूँ ना क्लास को देखने कि कितने व्यूवर्स हैं, मुझे दिखाई देते हैं 8, 5, 7। उसमें भी एक कमेंट आया रहता है कि सर क्यूटनेस, फर्जी बातें फालतू की। उसमें ये नहीं आ रहा था कि अच्छा कंटेंट है, या ये पता नहीं कौन था। अगर मुझे पता चल जाए उस लड़की का या लड़का, क्लास में तो मैं लगा दूं उसकी वाट बढ़िया, ऑफलाइन में तो। लेकिन पढ़ने, टीचर इतना मेहनत से पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आप पहला पहला तो ये कि हमें क्लास लेनी चाहिए। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 अगर क्लास आ रही हैं तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, है ना। दूसरी बात, अगर आप क्लास ले रहे हो तो आपको पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, सवाल पे होना चाहिए। आपको ये बिल्कुल नहीं देखना होता है कि टीचर ने क्या पहना हुआ है, टीचर क्या दिखता है। ये क्या मतलब है, जब आप इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ खड़े हो जाते हो मार्कर लेकर के, इसके बाद में करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार बैठा हूँ। क्लास के बाद में तैयार बैठा हूँ ये सब बकैती करने के लिए। उस समय तो कम से कम दिमाग के अंदर वो होना ही चाहिए। अब सिलेक्शन दोगे तो होगा काम, और नई सिलेक्शन। और सिलेक्शन मैं तो ये भी मानता हूँ, देखो कई बार मेरी बातें बुरा लग जाती हैं, सिलेक्शन में मेरा या किसी और का कोई रोल नहीं है बच्चे के, कभी नहीं है। मैं नहीं मानता कि मेरा रोल है किसी बच्चे के सिलेक्शन में, कभी नहीं, नेवर। सिलेक्शन पढ़ने से ही होता है, खुद के पढ़ने से ही होता है। टीचर सिर्फ एक मेंटोर होता है, गाइड होता है, वो आपको गाइड कर सकता है, आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। क्योंकि अगर उसके हाथ में सिलेक्शन करवाना होता तो वो सबका करवा देता। पढ़ोगे तो आप इस जिले को संवार दोगे, अपने आप को संवार दोगे। और सिलेक्शन नहीं दोगे तो फिर वही घिसा पिटा अपन चलते रहेंगे, अपना चलता रहेगा। हम भी चले जाएंगे, मैं तो चला जाऊंगा कम से कम, औरों का तो मुझे नहीं पता। क्योंकि अभी मेरी जो एज है और अभी जो मेरा करियर का प्रमाण है, तो मुझे मेरे घर वाले भी कई बार ये कहते हैं कि, मेरी वाइफ भी कई बार कहती है कि पड़ा रहेगा यहीं पे, है ना, बूढ़ा हो जाएगा, बुढ़ापे में कौन पूछेगा फिर, है ना, पूछने का समय यही है। तो अगर सिलेक्शन होंगे तो हमारे लिए भी सही है, और इस शहर के लिए भी, और आपके लिए तो खैर है ही है। पढ़ो, मैं तो यही जानता हूँ, मेहनत करो बढ़िया से। देखो, nobody liked the match because it was a hard fought match। देखो बंदे ने क्या जादू किया है यहां पर। मैच नाउन है बेटा, मैच क्या है यहां पर, मैच नाउन है। मैच नाउन है। अगर ये मैच नाउन है, तो जो नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। वो कौन होता है, बच्चे इसको वर्ब समझ के बैठे हैं, लेकिन ये है क्या, एडजेक्टिव। ठीक है। और यहां पर एडजेक्टिव के लिए जो यूज होता है वो एडवर्ब होता है। वो क्या होता है बच्चों, एडवर्ब। अब पॉइंट तो सही था, पॉइंट तो नाउन, नाउन के बाद में एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब, एडवर्ब के बाद में डिटरमिनर, सब कुछ सही है। लेकिन बच्चे सिर्फ एक ही बात को रट के बैठ गए। बच्चे ये रट के बैठ गए कि सर ने कहा था कि जब हार्ड क्या होगा, एडवर्ब तो वर्ब के बाद में आएगा। और वो इस बात को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने गलत कर दिया सवाल को। उन्होंने जरा भी ये नहीं सोचा कि यार एडवर्ब का एक काम एडजेक्टिव के बारे में भी तो बताना होता है, एडवर्ब का एक काम एडजेक्टिव के बारे में भी तो बताना होता है। तो ये हार्ड जो है वो किसके बारे में बताना चाहिए था, इस एडजेक्टिव के बारे में बताना चाहिए था। अगर आप इस एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हो बच्चों, और आप ये कह रहे हो कि किसी ने पसंद नहीं किया, तो कौन से मैच को आप पसंद नहीं करोगे, वो मैच जिसमें कांटे की टक्कर नहीं थी, वो किसी को पसंद नहीं है। मान लो 200 रन चाहिए और एक भी विकेट अभी तक गिरा नहीं है, लास्ट ओवर चल रहा है, लास्ट ओवर में आपको 1 रन चाहिए जीतने के लिए, या और भी भयंकर मान लो 10 ओवर बचे हुए हैं, 40 ओवर में मैच जीत रहे हो, तो ये कांटे की टक्कर वाला मैच नहीं है। ऐसे मैच किसी को पसंद नहीं होते। थ्रिलिंग मैच सबको पसंद होते हैं कि लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए या 2 रन चाहिए, ऐसे मैच सबको पसंद होते हैं। तो अगर पसंद नहीं किया है, इसका मतलब ये हार्ड फोर्ट मैच है नहीं है बेटा, ये हार्डली है, मुश्किल से ही इस मैच के अंदर लड़ाई हुई थी, इसलिए ये किसी को पसंद नहीं है। लेकिन अगर ऐसे पूछ लेता कि एवरीवन लाइक द मैच, हर किसी ने उस मैच को क्या किया था,
पसंद किया था बिकॉज इट वॉज ए हार्डली फॉट मैच। अगर वो हार्डली फॉट मैच होता तो पसंद क्यों करते? यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? तो ये एडजेक्टिव से पहले भी यूज किए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। लिख लो इस सवाल। हो गया क्या? अब एक सवाल जो अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहां से सवाल पक्का पूछेगा तुमसे, किसी ना किसी शिफ्ट में ये एडवर्ब्स तुम्हें दिखाई देंगी। बड़े देखो, आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास दो एडवर्ब्स हैं। एक तो आपके पास एडवर्ब है जिसका नाम है रेदर, और एक है जिसका नाम है फेयरली। इसको मैं हर बार नोट्स में लिखवाता हूं, लेकिन पेपर में अभी तक इससे सवाल आया नहीं है, अब की बार आएगा। बाकी सबसे आ गया, यही बचा हुआ है। देखो, एक होता है रेदर और एक होता है फेयरली। इन दोनों में फर्क है। रेदर जो है वो नेगेटिविटी के लिए यूज होता है, और ये, अब मेरी बात को सुनो, क्या नेगेटिविटी क्या पॉजिटिविटी। मैं दो सवाल लिख रहा हूं। एक तो मैंने लिखा ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट, एक मैंने लिखा ही इज ब्लैंक फुलिश। ऑनेस्ट और फुलिश दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ऐसा आप जानते हैं। अब आपने यहां लिखा है ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुलिस, इसका मतलब अगर ये एडजेक्टिव में बच्चों तो इज दोनों में ही लिंकिंग वर्ब है, ये बात भी आप जानते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इसमें फेयरली और रेदर भरना है मैं, तो ऑनेस्ट होना क्या खराब चीज है या अच्छी चीज है? अच्छी चीज है, तो इसमें फेयरली भरोगे बच्चों। अच्छी चीज है तो इसमें क्या भरोगे? फेयरली। तो यहां तो क्या आएगा? और फुलिश होना अच्छी चीज है या खराब चीज है? खराब चीज, तो यहां पर क्या भरोगे? ये फर्क है दोनों में। अब सवाल इतना आसान नहीं पूछेगा तुमसे। सवाल देखो, मैंने लिखा सी इज ब्लैंक टॉल, सो दे rejected her. She is blank tall, so they selected him, her. आप बताओ, पहले में रेदर और दूसरे में फेयरली। अब बच्चों इनका मीनिंग बताऊं क्या है? एक का इतना मीनिंग है कि वो इतनी लंबी है जितनी होनी चाहिए, जितना डिमांड है, जितना अच्छा लगता है। मान लो कोई लड़की है 5 फुट 9 इंच 10 इंच 6 भी तक बढ़िया हाइट होती है। अब मान लो कोई 8 फुट की होगी, तो तुम्हें चाहिए इतनी हाइट? नहीं चाहिए। वो बोबे खा जाएगी ये तो, मतलब राक्षस टाइप में। 8 फुट का तो होता ही नहीं है कोई इंसान, हो ही नहीं सकता। तो ये आपकी कहानी है। तो ऊपर रेदर टॉल सो दे रिजेक्टेड है, रिजेक्ट किया, इसका मतलब उन्हें जितनी उनको जरूरत थी उससे ये ज्यादा है। और नीचे वाले में जितना, मान लो कि दिल्ली पुलिस के अंदर 5 फुट 6 इंच 7 इंच चाहिए, तो उतनी थी, तो उन्होंने उसे सेलेक्ट कर लिया। समझ गया बात? ये हो जाएगा, लिख लो।
ओके। बढ़े आगे। अब देखो बच्चों, मैं दो सवाल लिख रहा हूं। एक तो मैंने लिखा कमल हैज विजिटेड दिस प्लेस अगो, दे सेंट मी दिस लेटर 2 weeks बिफोर। ये दोनों सही हैं क्या बच्चों, या दोनों गलत? ये दोनों सवाल सही हैं या फिर ये दोनों सवाल गलत हैं? बोथ आर राइट या बोथ आर रॉन्ग? बताइए बच्चों, आपको एक बात समझनी चाहिए। आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि एक तो बिफोर एडवर्ब होता है और एक अगो एडवर्ब होता है। दोनों ही एडवर्ब्स होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। एक को आप यूज करते हो पास्ट इंडेफिनिट में और एक को आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट में। दोनों में फर्क है। बिफोर का जो मतलब होता है ना बच्चों, पहले अगो का समझ लो। अगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट। बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट। आज से पहला, आज से पहले जो हुआ है वो अगो है। आज से पहले जो हुआ है मतलब वो पास्ट है। मान लो अब से थोड़ी देर पहले क्या हुआ है, मैथ्स की क्लास होगी, तो वो पास्ट है। समझ गए? आज से पहले मान लो तुम कॉलेज में थे, तो वो तुम्हारा क्या है? पास्ट है। उसको अगो दिखाता है। लेकिन वहीं बैकवर्ड फ्रॉम, बैकवर्ड फ्रॉम पास्ट, जिसे आप पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो? पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हो, उसको बिफोर दिखाता है। पास्ट से भी पहले का पास्ट। मान लो 2025 चल रही है बेटा, 2025 का पास्ट क्या होगा? 2024। और 2024 का पास्ट क्या होगा? अब 2025 के लिए 2023 क्या है? पास्ट का भी पास्ट, उसके लिए बिफोर होगा। आपको पता है बिफोर या पास्ट और पास्ट बिना पास्ट के पॉसिबल नहीं है। आप डायरेक्टली पास्ट और पास्ट नहीं बोल सकते। अगर आप डायरेक्टली पास्ट और पास्ट बोलना चाहते हो तो आपको बिफोर का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने ये कहा कमल हैज विजिटेड दिस प्लेस अगो। अगर मैंने ये बात भाई कह दी है तो मैं ये कह रहा हूं कि कमल हैज विजिटेड दिस प्लेस अगो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कमल पहले ही इस जगह को विजिट कर चुका है। इस बात को ऐसे समझिए, आप अपने दोस्त के साथ किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गए जिसका खाना बहुत अच्छा है, ठीक है? अब आप वहां पहुंच गए, आप वहां चले गए। अब वहां जाओगे, जैसे ही वहां का खाना आप टेस्ट करोगे, आप कहोगे मैं पहले ही ये खाना खा चुका था, मैं पहले ही ये खाना खा चुका था ना। आप ये बात बोलोगे। आप ये थोड़ी बोलोगे पहले ही के बिना ये बात का मीनिंग आप बोल पाओगे क्या? आप यही तो बोलोगे मैं पहले ही ये काम कर चुका। पहले ही आपको बोलना पड़ेगा ना। अगर आप ये बात बोलोगे कि मैंने ये काम कर लिया था, इसका मतलब तो ये काम आपने पास्ट में कर लिया था। समझ रहे हो? और अब आप बात बोल रहे हो, और जिस समय आप बात बोल रहे हो वो क्या चल रहा है? आपका प्रेजेंट चल रहा है। उस समय आप ये बात बोल रहे हो। आप या तो ये बोलो कि मैं 2 दिन पहले यहाँ आया था और मैंने यहाँ खाना खा लिया था, और अब आप बोल रहे हो कि मैं पहले ही ये खाना खा लिया था। इसका मतलब आपका कोई पास्ट रहा होगा, उस पास्ट से भी पहले तुम चले गए होंगे। जैसे वही बात है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, मतलब डॉक्टर भी पास्ट में आया था, रोगी भी पास्ट में मरा था। ये दोनों ही पास्ट के स्टेटमेंट थे। दोनों ही पास्ट के स्टेटमेंट थे। और दोनों ही इसलिए साथ में आ पाए क्योंकि एक पास्ट है, दूसरा उसका भी पास्ट है। समझ रहे हो? और उनको जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया था? बिफोर का यूज किया था। तो बिफोर दिखाता ही क्या है? आपके पास से भी पहले की चीज को दिखाता है। और जब आप ये बात बोलते हो प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में कि मैं ये काम पहले ही कर चुका हूं, पहले ही मैं इस काम को कर लिया, इसका मतलब आपने वो काम कब किया था?
पास्ट में किया था, और अब आपने किया वो प्रेजेंट है, लेकिन जो काम कर लिया आपने वो आपका पास्ट बन चुका है, इसलिए वो प्रेजेंट के लिए वो कहानी क्या हो गई है, पास्ट से भी पास्ट की हो गई। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन आप इस बात को इतना समझ लीजिए कि जहां प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का यूज होता है वो आपका बिफोर होता है। आप इसको ऐसे याद रख लोगे। अगर आप इसको ऐसे याद रख लोगे तो कमल हैज विजिटेड दिस प्लेस, आपको ये बात बोलनी चाहिए। और दूसरा सेंट सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर अगो। समझ गए मेरी बात को, लिख लो। हो गया? आप मेरी बात को सुनो। देखो एक सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, क्वेश्चन था बिफोर मीटिंग मी ही had been to Mumbai he had been to Mumbai 5 years। सही है या गलत है बच्चों? आया हुआ सवाल है। बिफोर मीटिंग मी ही हैड बीन टू मुंबई 5 years ago। इस सवाल को समझने से पहले आप मुझे एक बात समझा दीजिए। एक तो मैंने ये लिखा ही हैज गॉन टू मुंबई, एक मैंने लिख दिया ही हैज बीन टू मुंबई। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? ही हैज गॉन टू मुंबई एंड ही हैज बीन टू मुंबई। नहीं, मेरी बात को सुनना। पहले का मतलब है वो मुंबई चला गया, मुंबई चला गया, वापस नहीं आया मुंबई से, वहीं रुक गया। वो मुंबई जा चुका है, वो जयपुर जा चुका है, वो कोचिंग चली गई है। समझ रहे हो मेरी बात? ये होता है। दूसरा, दूसरे का मतलब वो मुंबई गया भी और मुंबई से, इसे कहते हैं मुंबई होके आना। मुंबई गया और मुंबई होके आया है। मुंबई होके आया मतलब मुंबई गया भी और मुंबई से आया भी। समझ रहे हो मेरी बात? ये इन दोनों में फर्क होता है। अब ये बात अगर तुम समझ गए हो तो सवालों पे आओ। बिफोर मीटिंग मी, मेरे से मिलने से पहले, बिफोर परिपोजिशन है, परिपोजिशन का ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? बिफोर मीटिंग मी, या पूरा इसको एक साथ फ्रेज बोल दीजिए, मेरे से मिलने से पहले। ही हैड बीन टू मुंबई फॉर 5 years ago। वो मुंबई होके आया है 5 साल। अगर वो मुंबई होके आया है इसका मतलब अब आ गया है, और मेरे से मिलने से पहले तो वो वापस भी आ गया है। देखो क्या हो रहा है, मेरे से उसका मिलना पास्ट, और उसका मुंबई जाके आना मेरे से मिलने से भी पास्ट ऑफ क्या हो गया, ये पास्ट हो गया। अगर ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया बच्चों तो फिर अगो नहीं, कौन आएगा? लिख लो। मेंस में आया था ये। अब आगे बढ़ते हैं,
आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन कल। 3 शब्द लिखता हूं बच्चों, पहले तो आप मुझे इनमें फर्क समझाओगे। एक तो आप लोगों ने देखा होगा समटाइम्स, एक आप लोगों ने देखा होगा समटाइम, एक आप लोगों ने देखा होगा समटाइम। इनमें फर्क समझाइए मुझे, आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा। देखो मैं बता देता हूं, ये ऊपर जो आपने समटाइम्स लिखा ना, ये फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपने ये जो समटाइम लिखा है, इसका मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम है, फिक्स्ड अमाउंट। अभी मैं समझा दूंगा इस बात का मतलब क्या है। और ये नाउन फ्रेज है। ये क्या है? ये नाउन फ्रेज है जिसमें टाइम नाउन है और सम उसका डिटरमिनर है। जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूं बच्चों, मैंने लिखा दे समटाइम्स मेक सिली मिस्टेक्स। इसका मतलब क्या हो गया? वो कभी कभार क्या करते हैं? सिली मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मैंने ये लिख दिया बच्चों, मैंने लिख दिया वी सेल, या विल भी लिख दो, डिटर्मिनेशन में आ जाएगा। वी विल गो देयर सम टाइम नेक्स्ट ईयर। हम अगले साल किसी दिन वहां पक्का जाएंगे। मान लो मंदिर जाना है तुम्हें, कहीं का प्लान हो रखा है तुम्हारा, जैसे मेरा हो रखा है पिछले 1.5 साल से कि मैं श्याम जी के जाऊंगा, श्याम जी के जाऊंगा, लेकिन अभी तक जा नहीं पाया। अब वहां का जो प्लान है आपका, आप ये कहोगे कि पक्का मैं अगले साल एक दिन तो जरूर जाऊंगा, तो वो है आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। उसको दिखाओगे आप समटाइम्स। ठीक है, अब मैं एक सवाल लिखता हूं। अब मैंने ये लिख दिया बच्चों, आई विल गिव यू सम टाइम इन, या ऑन मंडे, ऑन मंडे। देखो, मैं तुम्हें अगले मंडे को थोड़ा समय दूंगा। यानी मान लो किसी बच्चे का मेरे पास कॉल आया, बोले सर मेरे पास 10 एक डाउट है, मुझे वो पूछना है, तो मैं कहूंगा बेटा मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अगले मंडे को मैं तुझे तेरे डाउट्स के लिए थोड़ा समय जरूर दूंगा। तो अब आपको वहां क्या चाहिए? नाउन फ्रेज चाहिए। आप वहां टाइम पे फोकस्ड हो, टाइम पे फोकस्ड हो तो टाइम नाउन और सम उसका क्या हो जाएगा? डिटरमिनर। तो इस मीनिंग में आप क्या यूज करोगे? सम टाइम। ये फर्क होता है, लिख लीजिए। लिख लो बाकी का। एक बार पार्ट बताना।